हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि समर वेकेशन चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना तो समय होगा कि आप कुछ और स्किल्स भी डेवलप कर सके, तो इसी वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ रीडिंग सेशन प्रैक्टिसेस। इन छुट्टियों में आप लोग रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि छुट्टियों में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए आप अपने समय का सदुपयोग भी करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये रीडिंग सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रीडिंग सेशन किन बच्चों के लिए है या किन व्यक्तियों के लिए है। तो अगर बच्चों की बात करें तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। ये रीडिंग सेशन का ये जो रीडिंग सेशन है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अब चौथी क्लास में आ चुके हैं और मेरे ख्याल से उन बच्चों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा फोनिक साउंड का, क्योंकि उन्होंने स्कूल में इतना तो अब तक ज़रूर सीख लिया होगा। और अगर नहीं भी सीखा है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप हर रोज़ प्रैक्टिस करते जाएंगे, वीडियो देखेंगे और मेरे पीछे दोहराएंगे तो आप अपने आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और अगर बच्चों से हटकर व्यक्तियों की बात करें तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति जिसको रीडिंग और अच्छी इंप्रूव करने में इंटरेस्ट है या जिसको बहुत कम रीडिंग आती है और वो इंप्रूवमेंट करना चाहता है अपने आप में, अपनी रीडिंग स्किल्स में। क्योंकि गाइस देखिए, आप अच्छी इंग्लिश कब बोल पाते हैं? पहली चीज, आपके पास अच्छा नॉलेज होने चाहिए। नॉलेज के अंदर ग्रामर का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अच्छी इंग्लिश तब बोल सकते हैं जब आपकी रीडिंग सही हो। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और अपना पूरा साथ देंगे इंग्लिश रीडिंग सीखने में। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द स्टोरी नेम इज द प्राउड रोज। अब द के बारे में एक चीज मैं बता देता हूं। द के बाद में एक शब्द है प्राउड। प्राउड में सबसे पहला लेटर क्या है? पी। ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है और जब भी द के बाद कोई ऐसा शब्द आए जिसका पहला लेटर एक कॉन्सोनेंट है तो हम द को द ही बोलेंगे, ना कि दी। अगर कोई शब्द द के बाद आता है और वो वावल साउंड से शुरू हो रहा है, उस केस में हम द को दी बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। तो ये एक बात आप नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको हिंदी अर्थ करके नहीं बताऊंगा। ये पूरा वीडियो जो है हमारी आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने के ऊपर मैं बना रहा हूं, तो मैं इसमें किसी भी चीज़ का हिंदी अर्थ नहीं बताऊंगा। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि रीड कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे सही तरीके से पॉजेज लेने हैं रीड करते समय, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, आपकी जो स्पीकिंग है वो इंप्रूव हो सके। सबसे पहले मैं हर एक शब्द को पढ़ूंगा पूरी एक सेंटेंस में और आपको ध्यान से देखना है वीडियो में और ध्यान से सुनना है कि मैं उस शब्द को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूं। और उसके बाद मैं आपको दोहराने के लिए कहूंगा तो आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना है। और उसके बाद में हम उस पर्टिकुलर सेंटेंस में इंटोनेशन भी देखेंगे कि क्या इंटोनेशन उस चीज की होनी चाहिए जब अगर आप एक लय में उस पूरी सेंटेंस को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। Once upon a time। इस अ की प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता देता हूं। कुछ कंट्रीज में अ को ए बोला जाता है जब वो किसी सेंटेंस में अ का यूज कर रहे हैं। तो जैसे कुछ कंट्रीज में ऐसे बोलेंगे once upon a time, a time, once upon a time। तो मैं प्रीफर करता हूं ए को अ बोलना। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ए बोलिए चाहे तो अ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही करेक्ट है। Once upon a time in a desert far away। अब डेजर्ट शब्द के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। डेजर्ट शब्द की एक दूसरी प्रोनाउंसिएशन भी होती है जिसको कहते हैं डेजर्ट। उसका मतलब होता है खाने में मीठा। तो अगर आप डबल एस कर देते हैं तो वो बन जाएगा डेजर्ट। चलिए खैर, एस को हटा देते हैं वापस। इन अ डेजर्ट फार अवे देयर वॉज अ रोज हु वॉज सो प्राउड ऑफ हर ब्यूटीफुल लुक्स। तो एक बार मैंने सभी शब्दों को आपको पढ़ के सुना दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे पीछे इन्हीं शब्दों को दोहराएं। देखिए, याद रखिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी ये कह लें कि मुझे अच्छा नॉलेज है, मुझे आता है, क्या करना है, नो, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको चाहे कितना भी आता हो, अगर आप सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं और इसी वजह से ये वीडियो देख रहे हैं तो पीछे जरूर दोहराइए, आपको बिल्कुल वो रीडिंग आएगी वैसी की वैसी। तो देखिए, मेरे पीछे दोहराइए। Once upon a time in a desert far away
There was a rose who was so proud of her beautiful looks. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आपने दोहरा लिया होगा मेरे पीछे पीछे। तो देखिए, अब इस सेंटेंस को एक साथ एक बार में पढ़ के देखते हैं कि ये कैसी लगती है। Once upon a time in a desert far away there was a rose who was so proud of her beautiful looks. अब हम बढ़ते हैं आगे। Her only complaint was growing next to an ugly cactus. Cactus. अब मेरे पीछे दोहराइए। Her only complaint was growing next to an ugly cactus. अब इसी सेंटेंस को एक पूरी तरीके से पूरा पढ़ के देखते हैं कि यह कैसा लगता है। Her only complaint was growing next to an ugly cactus. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि रुकना कहाँ पे। मैं रुका growing पे। Her only complaint was growing, यहां पे मैं हल्का सा रुका, next to an ugly cactus. तो रीडिंग से क्या होगा, जैसे जैसे आप रीडिंग सीखेंगे हर रोज, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा अपने आप कि आपको रुकना कहाँ है प्रॉपर पॉज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब मैं पहले आपको पढ़ के दिखा देता हूं। Every day the beautiful rose would, अब बहुत बार बच्चे इसको वुल्ड कहते हैं, जैसे वुड कुड शुड को वुल्ड कुल्ड शुड कहते हैं, शुल्ड कहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। माना कि वहां पे एल दिया हुआ है लेकिन एल वहां पे साइलेंट है, इवन ओ भी वहां पे साइलेंट है, इस वजह से साउंड जो है वो सिर्फ डब्ल्यू यू और डी का ही आ रहा है वहां पे वुड कुड शुड में। तो दो अक्षर यहाँ पे जो है लेटर्स हैं वो साइलेंट है। तो चलिए आगे देखिए। इंसल्ट एंड मॉक द कैक्टस ऑन हिज लुक्स। अब मेरे पीछे दोहराइए। एवरी डे the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks. अब देखिए, जैसे ही फुल स्टॉप आया, जैसे ही सेंटेंस का अंत आया, मैंने अपने ग्लाइड को नीचे कर लिया। ऑन हिज लुक्स, ऑन हिज लुक्स, मैंने ऐसा नहीं बोला ऑन हिज लुक्स, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने बोला ऑन हिज लुक्स। इसका मतलब यह है कि जब सेंटेंस फिनिश हो रहा हो, फुल स्टॉप आने वाला हो, तब आपको जो पूरी सेंटेंस का इंटोनेशन है वो नीचे ले आना है। ऑन हिज लुक्स। अब इस सेंटेंस को एक बार में पढ़ के देखते हैं कि एक सही ढंग से पढ़ा जाए तो सेंटेंस कैसा लगेगा। Every day the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks. On his looks, मैं फिर नीचे आ गया, अपने ग्लाइड को इंटोनेशन यानी उतार चढ़ाव को नीचे ले आया। तो इस तरह से आप सेंटेंस पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को बीच में पॉज करके आप खुद भी इस तरह से उस पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ के देख सकते हैं कि आपने वो चीज़ सीखी है या नहीं सीखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपको ये चीज़ें पहले से ही आती हो, पढ़ना आता हो, लेकिन फिर भी पेशेंस रखिए। सीखते समय पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। All the while, the cactus remained quiet. All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. तो ये एक बार मैंने यहां से यहां तक आपको पढ़ के दिखाया है। मुझे उम्मीद है कि आपने गौर किया होगा कि किस शब्द को मैं कैसे पढ़ रहा हूं। तो चलिए अब आपकी बारी है मेरे पीछे दोहराने की, प्रैक्टिस करने की। तो शुरू करते हैं। All the while the cactus remained quiet.
all the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर ली होगी मेरे पीछे दोहरा के। तो अब बारी है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे हमने द को द बोला है क्योंकि उसके अगले शब्द में पहला लेटर जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हाँ, एक चीज याद रखना, इनको वोवल मत बोलिए, उसकी सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है वावल, वावल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक चीज ये दिखा रहा था, यहाँ पे द लगा है और इसके ठीक बाद आया है अदर। अदर में अगर आप देखेंगे तो ओ लगा हुआ है जो एक वावल है और वही साउंड भी दे रहा है। हम इसको ऑदर नहीं बोल रहे, हम इसको बोलते हैं अदर, अदर। तो इसी वजह से यहाँ पे आएगा ऑल दी अदर। अब देखो द का साउंड बदल गया दी में, क्यों? क्योंकि अगले शब्द के पहले लेटर में ओ आया है, पहला लेटर ओ है। चलिए अब यहां से यहां तक हम एक साथ पढ़ के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो फोकस। All the while the cactus remained quiet. All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर आप भी बोर हो जाएंगे ज़्यादा लंबी रीडिंग। लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ वीडियो के अंदर आपको ध्यान से सुनना है और उनको फॉलो करना है, एक एक छोटी बात को। चलिए अब देखिए अगला, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ सारे शब्द एक सेंटेंस में। 1, ये ऑन नहीं है, ये सिर्फ ये है 1। 1 स्कॉर्चिंग समर, यहाँ पे सी जो है वो क का साउंड दे रहा है, स्कॉर्चिंग, को। 1 स्कॉर्चिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई। अब ये ड्राई नहीं है, ड्राई नो, ड्राई, ड्राई, फ्राई, क्राई, ड्राई, इस तरह से। द डेजर्ट बिकेम ड्राई एंड देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स। चलिए हमने एक सेंटेंस पढ़ लिया, अब आपको मेरे पीछे दोहराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 स्कॉर्चिंग समर द डेजर्ट बिकेम ड्राई एंड देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट फॉर द प्लांट्स। ओके, आपने प्रैक्टिस कर ली, मुझे उम्मीद है कर ली होगी। 1 scorching summer, the desert became dry, and there was no water left for the plants. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी शब्दों को मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। The rose quickly began to wilt. Her beautiful petals dried up, losing their lush color. अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मुंह से ये जो श साउंड है, शंकर वाला या वर्षा वाला श साउंड है, आपके मुंह से नहीं निकलता है। प्रैक्टिस करिए, निकलेगा, कोशिश करिए। ये है श, लश। इसके पहले है लूजिंग, ये लॉसिंग नहीं है, ये शब्द लॉसिंग नहीं है। लूज का मतलब खो देना होता है, तो ये क्या है? लूज, LOSE आता है, यहाँ पे ING फॉर्म लगी है, लूज, लूजिंग, लॉसिंग नहीं है, याद रखिए। चलिए अब मेरे पीछे आपको दोहराना है, शुरू करते हैं। The rose quickly began to wilt. Her beautiful petals dried up, losing their lush color. Very good.
आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं। लुकिंग एट द कैक्टस शी सॉ। शी, एक में शी, एक में सॉ। श स, ध्यान रखिए। शी सॉ, अब ये सा नहीं है। वाटर को लोग वाटर बोलते हैं, इसी तरह से सॉ को सा बोलते हैं, वॉज को वाज बोलते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, वो उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है। तो शी सॉ अ स्पैरो। स्पैरो, स्पारो नहीं है वो, स्पैरो। डिप हिज बीक, ये बेक नहीं है, बैक नहीं है, ये है बीक। ई और ए साउंड को मिला के बना लंबा ई, बीक। इनटू द कैक्टस टू ड्रिंक सम वाटर। वाटर नहीं, वाटर। चलिए मेरे पीछे दोहराइए। लुकिंग एट द कैक्टस शी सॉ अ स्पैरो dip his beak into the cactus to drink some water। तो चलिए अब मैं एक साथ इस सेंटेंस को पढ़ के दिखाता हूं। Looking at the cactus, she saw a sparrow dip his beak into the cactus to drink some water। आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द है दो। दो, जैसे आप हिंदी में कहता है ना, मुझे 5 रुपए दो, मुझे 1 रुपए दो, मुझे टॉफी दो, मुझे डेयरी मिल्क दो। दो, ये वही वाला दो है। तो दो। अब इसको आपको थो नहीं बोलना है, थाऊ थो ऐसे नहीं बोलना है, दाऊ ये सभी नहीं। दो दो दो। ashamed, ashamed। अब ये ashamed नहीं है, शै। अक्सर जल्दबाजी में या गलती से आपके मुंह से शै निकल जाता है, ओके, बट ये है ashamed, aimed, ashamed। the rose, अब ये रोज नहीं बोलना है आपको, रोज नहीं है वो। रोज में भी, हिंदी में भी रोज रोज नहीं होता, वो रोज ही होता है। ये इंग्लिश में भी रोज ही होता है। ज, इसके नीचे एक बिंदी लगती है, ज, रोज। आस्क्ड, अब ये जो शब्द आया है उसमें ट साउंड जो है वो आएगा, ना कि ड। ये ऐसे नहीं है आस्क्ड, नो, इट इज आस्क्ड। ट, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्क्ड ऐसे भी नहीं बोलना है आपको, आस्क्ड ऐसे नहीं बोलना है, आस्क्ड, आस्क्ड। आप ट बोलेंगे तो सामने वाले को अपने आप ड सुन जाएगा और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। आस्क्ड द कैक्टस इफ शी कुड हैव सम वाटर। देखो अगेन आया, जैसे वुड आया था उसी तरह से आया है कुड। अब इस सेंटेंस को मेरे पीछे दोहराइए। दो ashamed the rose asked the cactus if she could have some water। उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब मैं एक साथ इसको पढ़ के दिखा देता हूं। Though ashamed, the rose asked the cactus if she could have some water। चलिए आगे बढ़ते हैं। The kind cactus readily agreed, helping them both through। अब ये throw नहीं है, throw नहीं है, ये क्या है, through। ऑलराइट, through। अब देखिए एक शब्द आया था दो और एक शब्द है through। दोनों शब्दों में सिर्फ एक आर का फर्क है। अगर अब देखो यहाँ पे आर लगा हुआ है और यहाँ पे आर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये नहीं हो सकता कि आप इसको थ्रो बोलेंगे, क्योंकि हमने उसको बोला था दो, अब इसको बोलेंगे थ्रो। नो, ऐसा नहीं करना है, इसकी अलग प्रोनाउंसिएशन है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अंग्रेजों से जाके बात करिए जिन्होंने इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन बनाई है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए मजाक की बात अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए। तो ये है दो और ये है थ्रू। थ्रू, ऊ, थ्रू, लंबा ऊ। बोथ थ्रू द टफ। अब ये भी एक लफड़ा आ गया। पहले शब्द आया था दो, उसमें भी आ रहा है OUGH, फिर आया एक थ्रू, इसमें भी आ रहा है OUGH, और एक शब्द आया है OUGH यहाँ पे, जिसमें पहले लगाए T। पहले को बोला दो, इसको बोला थ्रू, और ये आ गया टफ। ये क्या चक्कर है?
फिर ये भी तो टो हो सकता है या ये भी तो टू हो सकता है, जैसे थ्रू है वैसे टू, या जैसे दो है वैसे टो। नो, अब एक मिलता जुलता एक और शब्द है जिसकी पूरी तरह से प्रोनाउंसिएशन अलग है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, अंग्रेजों ने ऐसे ही बनाया है इसको, तो जस्ट फॉलो इट। ओके, चलिए, तो ये है टफ। टफ समर एज फ्रेंड्स। तो चलिए अब बारी है आपकी मेरे पीछे दोहराने की। द काइंड कैक्टस readily agreed, helping them both through the tough summer as friends। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने रीडिंग कर ली होगी, मेरे पीछे दोहरा लिया होगा। अब देखिए, मैं इस सेंटेंस को पूरा एक साथ बता देता हूं, फिर them के बारे में कुछ बताऊंगा। The kind cactus readily agreed, helping them both through the tough summer, helping them both through the tough summer as friends। तो ये है इस तरह से पूरी तरह से सेंटेंस, और कहानी पे यहाँ समाप्त हो चुकी है। और मैं आपको them के बारे में एक चीज बता देता हूँ। अक्सर क्या होता है, जब बच्चे शुरुआती दिनों में होते हैं इंग्लिश को पढ़ना, मतलब जब इंग्लिश नई आई है, 2-3 साल ही हुए हैं सीखते सीखते, छोटे बच्चे होते हैं 4th, 3rd, 5वीं क्लास में, तो अक्सर इस them को वो देम बोलते हैं। देम, ऐसा बहुत बार मोस्टली हिंदी मीडियम स्कूल वाले बच्चों के साथ होता है। तो आप ध्यान रखिए सभी प्यारे बच्चों कि ये देम नहीं है, ये है them। them, ऑलराइट, इसको जल्दी से खत्म करना होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते them, नो, them, खत्म, them, 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 them को आपको बोलना है them, ना कि them, लंबा नहीं खींचना है, them, finish। मुझे उम्मीद है आपको ये रीडिंग सेशन पसंद आया होगा। मैं जल्द ही और एक दूसरी स्टोरी के साथ आपके सामने आऊंगा। वो वीडियो पसंद आया हो अगर, तो इस वीडियो को थम्स अप करिए, लाइक बटन को क्लिक करिए, दबाइए। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन, वो जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करिए, और फिर जो बेल आइकॉन आता है उस पर भी क्लिक करिए, ताकि ये वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आए। थोड़ा शेयर भी करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और आपके पास जो इंग्लिश की रीडिंग से रिलेटेड समस्या है वो कमेंट करो, ताकि मैं उनको पढ़ के उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाऊं। आपके अंदर जो कमियां हैं, आपको जो परेशानियां आ रही हैं इंग्लिश रीडिंग करने में, स्पोकन इंग्लिश में, तो उससे रिलेटेड आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं उन पे वर्क करूं, कोई स्ट्रैटेजीज बनाऊं, ताकि आपको उन स्ट्रैटेजीज और मेरे वीडियो से आपको फायदा हो और आप अपनी स्पोकन इंग्लिश और रीडिंग स्किल्स को सुधार सके।